Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Shah GE Academy. Dear first year accounting students, अस्सलामु अलैकुम. लास्ट हमने जो अपना डे 23 पढ़ा था उसमें हमने अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस, जिसका हमने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ थ्योरी डिस्कस की थी आपके साथ. आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे जो कि हमारा लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है. आज हम एक क्वेश्चन जो है वो आपके साथ एक प्रॉब्लम क्लास में सॉल्व करवाएंगे, जबकि उसी से रिलेटेड जो है आपने एक प्रॉब्लम होमवर्क में सॉल्व करनी है. लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस जो हमने लास्ट अपना इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि लेजर पोस्टिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच जनरल एंट्री वी ट्रांसफ़र जनरल जर्नल एंट्रीज इन एन इंडिविजुअल स्पेसिफिक अकाउंट. कि क्या है लेजर पोस्टिंग? लेजर पोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम तमाम की तमाम जनरल जर्नल एंट्री जो रिकॉर्ड कर चुके होते हैं उन तमाम एंट्रीज़ को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक एक स्पेसिफिक अकाउंट में, यानी टी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना हर एक एंट्री को, वो कहलाता है लेजर पोस्टिंग. और उसके बाद हम बनाते हैं लेजर पोस्टिंग से क्या? ट्रायल बैलेंस. यानी फर्स्ट स्टेप हमारा होता है जनरल जर्नल एंट्रीज़. जर्नल की एंट्रीज़ रिकॉर्ड करने के बाद बनता है लेजर, और लेजर के ही बैलेंस उठाकर हम कहाँ ले जाते हैं? ट्रायल बैलेंस में. प्रॉब्लम देखते हैं. प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास, जो कि बेटा हमारा पास पेपर का क्वेश्चन है. जी बिल्कुल, ये पास पेपर का क्वेश्चन है और 2010 रेगुलर एंड प्राइवेट दोनों ईयर्स में आया है. क्वेश्चन नंबर 3 था ये हमारा वहाँ पर. अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है. तो क्वेश्चन कह रहे हैं गिवन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर कंप्लीटेड बाय मिस्टर आसिफ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2009. कुछ आपको ट्रांजेक्शन दी गई हैं जो कि मिस्टर आसिफ के बिजनेस से ली गई हैं और ये किस मंथ की हैं? अक्टूबर 2009 की. फर्स्ट है अक्टूबर 1 की, सेकंड जो बी है अक्टूबर 5, देन अक्टूबर 10 पे उन्होंने एक ट्रांजैक्शन की, फिर अक्टूबर 10 पे की और इसी तरह से लास्ट अक्टूबर 31 पे की. इसी तरह यानी हमारे पास टोटल कितनी ट्रांजैक्शन हो गई? हमारे पास टोटल 5 ट्रांजैक्शन हो गई. लेजर पोस्टिंग करने से पहले रिक्वायर्ड देखते हैं. रिक्वायर्ड हमारे पास आज 2 रिक्वायरमेंट हैं. रिक्वायर्ड नंबर 1 है पोस्ट द अबव ट्रांजेक्शन्स इन द लेजर अकाउंट इन स्केलेटन टी फॉर्म. वो कह रहे हैं जितनी ट्रांजेक्शन आपको दी गई हैं उसे अपने लेजर अकाउंट्स में टी फॉर्म में आप जो है रिकॉर्ड करें. उसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट कह रहे हैं प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑन अक्टूबर 31 2009 आफ्टर फुटिंग एंड बैलेंसिंग. जब आप अक्टूबर 31 पर पहुंचेंगे तो अक्टूबर 31 पर आपने ट्रायल बैलेंस बनाकर दिखाना है फुटिंग और बैलेंसिंग करने के बाद. ये फुटिंग और बैलेंसिंग क्या है ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अभी क्वेश्चन करते हुए. लेकिन सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्योंकि लेजर अकाउंट्स है, लेजर अकाउंट्स हमें कब बनते हैं? जब हमारे पास ट्रांजैक्शंस होती हैं यानी जर्नल रिकॉर्ड होता है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जर्नल रिकॉर्ड कर लेते हैं एक रफली. आपने प्रॉपर नहीं करनी, आपने एक रफली जो है जर्नल रिकॉर्ड करनी है ताकि आपको इजी रहे लेजर अकाउंट बनाने में. सबसे पहला जो हमें दिया गया है अक्टूबर 1 की, इनकी ट्रांजैक्शन क्या है? आसिफ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट 4 लाख. आसिफ ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो सबको पता है हमारे पास क्या एंट्री बनेगी? कैश हमारा बिजनेस में आया है. कितना कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं? 4 लाख का. जबकि इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, तो जब भी इन्वेस्टमेंट होती है तो हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल. कैपिटल हमारा क्या होगा? क्रेडिट. कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ये हमारी जर्नल एंट्री बन गई. सेकंड देखते हैं. सेकंड क्या है? अक्टूबर 5 पे है ही परचेज मशीन फॉर यूज़ इन बिजनेस फॉर 2 लाख. उन्होंने परचेज़ की है, ख़रीदी है एक मशीन जो कि बिज़नेस के लिए ख़रीदी गई है 2 लाख की. तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है. हमारे पास बेटे क्या आ रहा है? हमारे पास आ रही है मशीन. अक्टूबर 5 पर है, ये पहली एंट्री थी अक्टूबर 1 की. अक्टूबर 5 पे क्या आ रहा है? हमारे पास मशीन आ रही है. मशीन हमारा एसेट है, जब भी इंक्रीज़ होता है डेबिट हो जाता है. 2 लाख से हमारी मशीन डेबिट हो गई. जबकि जब हमने ख़रीदी है तो कैश की बुनियाद पर ख़रीदी है तो कैश हमारे पास से चला गया, यानी हमने मशीन ख़रीदी और कैश उनको दे दिया. तो कैश जब हमारे पास से गया है तो कैश क्या है? हमारा एसेट है. जब भी कम होता है, डिक्रीज़ होता है, वो क्या होता है? क्रेडिट हो जाता है. मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट, 2 लाख.
थर्ड एंट्री देखते हैं। थर्ड एंट्री हमारे पास अक्टूबर 10 पे ही रिसीव सर्विसेज इनकम ₹30,000। उन्होंने कुछ सर्विसेज दी होंगी जिसकी बुनियाद पर उन्हें क्या मिला होगा, उन्होंने कैश रिसीव किया होगा। तो कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज़ हो जाता है तो वो क्या होता है, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। 30,000 से हमारे पास कैश आया और किस लिए आया, सर्विसेज इनकम की वजह से आया। सर्विसेज इनकम क्योंकि रेवेन्यू है इनकम हमारा, इनकम जब भी इंक्रीज़ होती है तो वो हमारे क्रेडिट साइड पर आती है। फोर्थ है हमारे पास अक्टूबर 10 ही पेड रेंट फॉर 3 months फ्रॉम अक्टूबर 2009 टू दिसंबर 2009 ऑफ वर्कशॉप एट 3,000 पर मंथ। वो कह रहे हैं अक्टूबर 10 पर, अक्टूबर 10 ही पेड रेंट, उन्होंने रेंट पे किया है तो हमारे पास से क्या गया होगा, जाहिर सी बात है हमारे पास से कैश चला गया होगा। अब कितना कैश गया होगा हमारे पास से कितने महीने का कैश गया है, 3,000 था, कह रहे हैं 1 महीने का, जबकि 3 महीनों का उन्होंने दिया है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 9,000 रुपीज़ आएगी हमारी टोटल अमाउंट के उन्होंने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 months का जो है वो उन्होंने कैश पे किया है। तो ये हमारा क्या हो गया, कैश तो हमारे पास से चला गया 9,000 का। जबकि हम डेबिट क्या करेंगे, अब हम देखो यहाँ पे रेंट है हमारा, तो ये हमारा 2 तरह का रेंट हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, या तो ये रेंट एक्सपेंस हो सकता है या फिर ये हमारा रेंट प्रीपेड रेंट हो सकता है। रेंट एक्सपेंस बेटा खर्चा होता है हमारा। रेंट एक्सपेंस जब होगा जब हम अपना वो इस्तेमाल कर चुके होंगे और फिर हम अपना रेंट पे कर रहे होंगे। जब तक वो रेंट पे यानी हमारा खर्चा नहीं बन जाता, क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं एंट्रीज किस मंथ की, अक्टूबर की, जबकि यहाँ ये कह रहा है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक उसने 3 महीने का रेंट पहले से पे कर दिया। तो ये उसने क्या किया, ये उसने एडवांस पे कर दिया। तो जब भी एडवांस में पेमेंट होती है तो हम उसे नाम देते हैं प्रीपेड का, जो कि हमारा एक एसेट होता है। प्रीपेड रेंट 9,000, प्रीपेड रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, ये हमारी हो गई एंट्री। उसके बाद लास्ट एंट्री है अक्टूबर 31 पर ही पेड सैलरीज टू एम्प्लॉई, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज पे कर दी हैं। अक्टूबर 31 पर उन्होंने क्या किया है, सैलरीज पे की हैं। तो ये क्या है हमारा, जब सैलरीज पे कर दी होंगी तो हमारा ये क्या बन गया, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, और हमारे पास से गया क्या होगा, कैश चला गया होगा, क्योंकि कैश में पे कर रहे हैं 10,000 तो कैश क्रेडिट। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, ये हमने अपनी जर्नल एंट्री बना ली। तो आपने जब भी लेजर अकाउंट का कोई भी क्वेश्चन अकाउंट लेजर का सॉल्व करना है, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, रफली आपने जर्नल एंट्रीज बना लेनी है ताकि आपको लेजर बनाने में कोई मिस्टेक ना करें आप। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना रिक्वायरमेंट नंबर ए पर आ गए, लेजर अकाउंट बनाने हैं। मिस्टर आसिफ है, हमने टॉप पर अपने जो है कंपनी ओनर का नेम लिखना है, मिस्टर आसिफ। और हम क्या बना रहे हैं बेटा, हम बना रहे हैं जनरल लेजर, जिसे हम टी अकाउंट भी कहते हैं। हमने हेडिंग डाली अपनी जर्नल लेजर की। इसके बाद सबसे पहला कौन सा लेजर बनाएंगे हम, सबसे पहले देखें हमारे पास क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास सबसे पहला हेड ऑफ अकाउंट क्या है, कैश है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर कैश का ही अकाउंट बना लेते हैं। अब इसका स्केलेटन देखें किस तरह से ड्रॉ करना है, टी फॉर्म में हमने स्केलेटन ड्रॉ करना है। ये सबको याद रहना चाहिए कि जर्नल लेजर का फॉर्मेट टी फॉर्म में होता है। अब आपने ये याद रखना है कि ये जो हमारी राइट साइड है ये हमारी क्रेडिट साइड है, जबकि जो हमारी लेफ़्ट साइड है ये हमारी डेबिट साइड है। अब हम एंट्रीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, अपनी जर्नल एंट्रीज़ क्योंकि हम बना चुके हैं तो अब हम बिल्कुल भी ट्रांजैक्शंस को नहीं देखते, जस्ट हम इस 5 एंट्रीज़ को देखते हुए अपने लेजर क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले हमने देखना है हमारा कैश क्या हो रहा है, अक्टूबर 1 पर डेबिट हो रहा है। तो जब जो एंट्री में हो रहा है वहीं उसी साइड पर हम अपने लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पर। अक्टूबर 1 पर हमारा कैश क्या हो रहा है, 4 लाख से डेबिट हो रहा है। अब ये तो आपने लिख ली अमाउंट।
अमाउंट के साथ आपने देना है रेफरेंस। अब रेफरेंस में आपने याद रखना है यहाँ पे कैश क्योंकि डेबिट है तो आपने यहाँ पर कैश नहीं लिखना, कैश के अकाउंट में आपने लिखना है जिस वजह से कैश डेबिट हो रहा है, यानी उसके अपोजिट साइड पर क्या आ रहा है। अगर कैश डेबिट है तो उसके अपोजिट साइड पर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है हमारा कैपिटल। तो आपने यहाँ पर इसके रीज़न लिखना होता है, रेफरेंस देना होता है। अब देखते हैं कैश कहाँ आ रहा है। सेकेंड एंट्री में देखिए कैश हमारा अक्टूबर 5 पर क्रेडिट हो रहा है 2 लाख से, तो हमने क्या करना है, क्रेडिट साइड पर लिखना है अक्टूबर 5। और किस वजह से हो रहा है, मशीन की वजह से हो रहा है हमारा कैश क्रेडिट 2 लाख से। इसके बाद नंबर 3 अक्टूबर 10 पर आ गए। अक्टूबर 10 पर क्या है, हमारा कैश डेबिट हो रहा है फिर से, और किस वजह से हो रहा है, सर्विस इनकम की वजह से हो रहा है, तो हमने यहाँ लिखा सर्विस इनकम। इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ है कैश क्रेडिट हो रहा है अक्टूबर 10 पर, तो यहाँ लिखा हमने अक्टूबर 10 कैश हो रहा है क्रेडिट 9000 से, और किस वजह से हो रहा है, प्रीपेड रेंट की वजह से हो रहा है, प्रीपेड रेंट। अब क्या है, लास्ट अक्टूबर 31 पर दोबारा से कैश क्रेडिट हुआ है, किस वजह से, सैलरीज एक्सपेंस की वजह से, कितना, 10,000 का। अब देखें इसके बाद हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। पांचों एंट्रीज में हमने देखा हमारे पास कैश कहाँ कहाँ आ रहा था, डेबिट साइड पर आ रहा था तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया, क्रेडिट साइड पर आ रहा था तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद जो फुटिंग कह रहे थे, नाम ले रहे हैं सेकंड रिक्वायरमेंट में कि आफ्टर फुटिंग एंड बैलेंसिंग। तो फुटिंग क्या है, जब आप अपनी तमाम ट्रांजैक्शन लेजर के अकाउंट में कर लेंगे तो आपने रफली सा दोनों साइड का कॉलम को ऐड कर लेना है, सम करना है कि दोनों साइड का सम क्या आ रहा है। डेबिट साइड का देखते हैं हम, डेबिट साइड का सम आ रहा है 4,30,000, जबकि क्रेडिट साइड का देखते हैं, क्रेडिट साइड का सम आ रहा है 2,19,000। ठीक है, तो ये 2,19,000 क्या है हमारे पास, 2,19,000 और 4,30,000। अब हमने सम किया दोनों साइड का। अब हम देखेंगे इसमें डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों के डिफरेंस कितना आ रहा है, 2,11,000 का बेटा डिफरेंस आ रहा है हमारा क्रेडिट साइड पर। किस साइड पर कम है, 2,90,000 जो है यहाँ पर है, 4,30,000 यहाँ पर है, ये हमारा आ रहा है दोनों का डिफरेंस। अब जिस साइड पर भी आपका डिफरेंस आएगा, चाहे वो डेबिट पर हो और चाहे वो क्रेडिट पर हो, आपने क्या करना है, आपने लास्ट डेट पर यानी अक्टूबर 31, क्योंकि यहाँ क्रेडिट साइड पर आ रहा है तो मैं यहाँ लिखती हूँ अक्टूबर 31, क्योंकि डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पर। कितने से डिफरेंस आ रहा है, 2,11,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस डिफरेंस को आपने क्या नाम देना होता है, इस डिफरेंस को आपने नाम देना होता है बैलेंस CD का, यानी बैलेंस कैरिड डाउन, CARRIED कैरिड DOWN डाउन, कैरिड डाउन। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है बैलेंस कैरिड डाउन। यानी यहाँ पर कितने से हमारा डिफरेंस है, 2,11,000 से डिफरेंस है हमारा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमने अभी प्रोसेस किया दोनों का सम, इसको कहते हैं फुटिंग। इसको हमने आपने रिमूव कर देना है सम करने के बाद। अब देखें 2,11,000 का यहाँ डिफरेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, दोनों को आमने सामने टोटल कर लेना है। अब क्योंकि यहाँ पर 2,11,000 आ चुका है तो अब हमारा दोनों साइड का क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगी। अमाउंट कितनी थी, 4,30,000 यहाँ और 4,30,000 यहाँ पर। अब आपने इस बैलेंस CD को क्या करना है, इस कैरी डाउन को आपने क्या करना है, जब हम अक्टूबर का बना रहे हैं यानी अक्टूबर के पूरे मंथ के हमने रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन यहाँ पर हमें पता है हमारा बैलेंस किस साइड पर ज़्यादा था, डेबिट साइड पर ज़्यादा था। कम होने की वजह से हमने क्रेडिट साइड पर उतना लिख तो दिया, लेकिन जब हम नेक्स्ट डेट पर आएंगे यानी अपनी नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पर आएंगे तो हम इस बैलेंस को क्या करेंगे, अपने उसी साइड पर लिखेंगे जहां का बैलेंस ज़्यादा था, यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने से, 2,11,000 से। इससे हमें ये पता चला हमारा जो डेबिट साइड का डिफरेंस, डेबिट साइड का अकाउंट है वो हमारा 2,11,000 से ज़्यादा है।
अब जो हम अपने ट्रायल बैलेंस में अमाउंट्स लेंगे वो कौन सी लेंगे, हम बैलेंस BD की अमाउंट लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रीपेड रेंट है। प्रीपेड रेंट भी हमारा क्या होता है, एसेट, करंट एसेट्स होता है। प्रीपेड रेंट का अकाउंट बना लेते हैं हम। प्रीपेड रेंट, इसके बाद क्या आ रहा है, प्रीपेड रेंट आ रहा है हमारा अक्टूबर 10 पर, जो कि डेबिट हो रहा है। तो हमने यहाँ लिखा अक्टूबर 10 डेबिट हो रहा है। प्रीपेड रेंट किस वजह से हो रहा है, कैश की वजह से हो रहा है, यानी कैश उसके अपोजिट में क्रेडिट हो रहा है, और 9000 से हो रहा है। प्रीपेड रेंट अब देखें कहीं और नहीं आ रहा, तो अब हमने क्या करना है, दोनों साइड का टोटल, जिसे हम फुटिंग कहते हैं, और दोनों साइड के टोटल के बाद हमें वैसे ही पता चल रहा है यहाँ पर कि हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस क्योंकि ज़ीरो है, तो यहाँ पर हमने क्या कर देना है, जहाँ डिफरेंस होगा वहाँ पे लास्ट डेट डालकर हमने बैलेंस कैरी डाउन लिख देना होता है। कितने से आया, 9000 से। अब दोनों का डिफरेंस ख़त्म, और कितने अमाउंट हो गई, 9000। लेकिन हम इस बैलेंस कैरी डाउन को क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन भी करते हैं। नेक्स्ट मंथ हम इसकी ओपनिंग कर देते हैं, बैलेंस BD 9000। यहाँ हमारा प्रीपेड रेंट का हो गया है क्लोज। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने अपना नेक्स्ट T अकाउंट बनाना है, जो कि हम बना देंगे मशीन का। मशीन T अकाउंट। अब मशीन देखे कहाँ आ रहा है, मशीन हमारे पास अक्टूबर 5 की एंट्री पे आ रहा है, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। तो मशीन हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो हम इसे डेबिट साइड पर ही रिकॉर्ड कर देते हैं। अक्टूबर 5 पर, अक्टूबर 5 मशीन हमारा डेबिट हो रहा है था कितने से, 2 लाख से, और किस वजह से, उसके अपोजिट में क्या आ रहा था, कैश। अब मशीन देखते हैं किसी और एंट्री में मशीन है, तो बिल्कुल भी नहीं है किसी और एंट्री में मशीन। अब हम क्या करेंगे, अब हमने वही करना है, फुटिंग करनी है, दोनों साइड का टोटल लेना है, डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस हमें एक ही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे एक ही अकाउंट आ रहा है, तो क्या डिफरेंस आएगा, 2 लाख का ही आएगा, जो कि हमारा क्रेडिट साइड पर आ रहा है। और लास्ट डेट पे लिखते हैं हम 31 अक्टूबर पे बैलेंस कैरी डाउन CD। अब हमने क्या किया, दोनों साइड का बैलेंस कर लिया। इसके बाद हमने इस कैरी डाउन को कहाँ ले जाना है, नेक्स्ट मंथ इसको हमने ब्रॉड डाउन पे ले जाना है, यानी ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख का। ये हमारा मशीन का अकाउंट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट एंट्री में हमारे पास कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट था, तो हम यहाँ पर कैपिटल का अकाउंट बना लेते हैं। कैपिटल का अकाउंट है, आज कैपिटल का T अकाउंट ड्रॉ किया हमने। इसके बाद हमने कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट किया था अक्टूबर 1 पे 4 लाख से, तो हमने क्या करना है, क्रेडिट हो रहा था क्योंकि अक्टूबर 1 पे 4 लाख से कैपिटल क्रेडिट है, और किस वजह से है, कैश आ रहा है उसके अपोजिट में। अब कैपिटल की एक ही एंट्री है, हमने वही काम किया, दोनों साइड का टोटल किया, फुटिंग की, और डिफरेंस कहाँ आ रहा है, हमारे डेबिट साइड पर। तो हमने 31 अक्टूबर को यहाँ लिख दिया बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस है, बैलेंस की डेफिनेशन ही बेटा ये है हमारी, डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट इज कॉल्ड बैलेंस। तो बैलेंस यहाँ कितना आ रहा है, 4 लाख का। अब हमने यहाँ पर इसको क्लोज किया, 4 लाख। अब ये बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट मंथ आकर क्या हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन। और आपने याद रखना है जहाँ कैरी डाउन होगा, यानी अगर डेबिट पे होगा तो ब्रॉड डाउन हमारा क्रेडिट पर होगा, इस दोनों का अपोजिट होगा। कैपिटल के बाद हम बनाएंगे कौन सा अकाउंट, हमारे पास और कौन कौन सी एंट्रीज रह गई हैं, सर्विस इनकम था हमारे पास यहाँ, तो हम सर्विस इनकम का अकाउंट बना लेते हैं। सर्विस इनकम, ये ट्री अकाउंट ड्रॉ किया मैंने। इसके बाद सर्विस इनकम आ रही थी हमारे पास क्या, कैश डेबिट, सर्विस इनकम क्रेडिट हो रही है 30,000 से, ये एंट्री में पढ़ रही हूँ अभी। कैश डेबिट
सर्विस इनकम क्रेडिट 30,000 से, तो मैंने यहाँ भी क्या किया, सर्विस इनकम क्रेडिट कर दी 30,000 से। और किस वजह से हो रही थी, कैश की वजह से हो रही थी। किस डेट पर हो रही थी, हमारी अक्टूबर 10 पर हो रही थी। अब यहाँ पर फिर वही काम फुटिंग करेंगे हम। अब सबको नज़र आ रहा है कि क्रेडिट साइड पर 30 है, डेबिट साइड पर 0 है, तो डिफरेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड पर ही आएगा। दिस अक्टूबर 31 पर हमने यहाँ क्या लिखना है, बैलेंस कैरी डाउन 30,000। दोनों साइड्स का टोटल करेंगे और ये बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट मंथ में यानी नवंबर 1 पर आकर क्या हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन। और कैरी डाउन जो है हमारा डेबिट पर है, तो ब्रॉड डाउन हमारा क्रेडिट साइड पर आएगा। यहाँ हमने सर्विस इनकम का भी अपना अकाउंट बना लिया। सर्विस इनकम के बाद नेक्स्ट क्या है, प्रीपेड रेंट हम स्टार्ट में बना चुके हैं, कैश भी बना चुके हैं। लास्ट रह गई एंट्री में सैलरी एक्सपेंस डेबिट 10,000, कैश क्रेडिट 10,000। तो अब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, अब हम बनाएंगे अपना सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट, जो कि हमारा लास्ट ही अकाउंट है। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, कैश की वजह से अक्टूबर 31 पर सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो रहा था 10,000 से, इसके अपोजिट में आ रहा था कैश। दोनों साइड्स का करेंगे टोटल और डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस का जो है कम कहाँ पर है, क्रेडिट साइड पर कम है। यहाँ लिखा हमने अक्टूबर 31 पर बैलेंस कैरी डाउन 10,000 से, और यहाँ दोनों का हमने टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद हम जब नवंबर 1 पर आएंगे तो हम क्या करेंगे, उस कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी अपने डेबिट साइड पर वापस लेकर आ जाएंगे 10,000। यहाँ हमारे लेजर अकाउंट क्लोज हो गए हैं। लेजर अकाउंट हमने सारे बना लिए। रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है हमने सॉल्व कर लिया। अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 देखते हैं। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑन अक्टूबर 31, 2009 आफ्टर फुटिंग एंड बैलेंसिंग। फुटिंग अभी हमने कर ली, जो दोनों साइड का टोटल निकाल कर हम देख रहे थे, डिफरेंस देख रहे थे, जो वो हमारा बैलेंसिंग था। ये बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉड डाउन जो हमने लिखा, ये हो गई हमारी बैलेंसिंग। उसके बाद अब बनाना है ट्रायल बैलेंस। मिस्टर आसिफ हैं, अब ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं हम। रिक्वायरमेंट नंबर बी है, 2 है मिस्टर आसिफ। मिस्टर आसिफ का हम बनाने लगे हैं ट्रायल बैलेंस एज ऑन अक्टूबर 31, 2009। ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस की हेडिंग। अब सबसे पहले हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है, वही फॉर्मेट है जो जर्नल एंट्रीज का होता है। क्रेडिट, डेबिट, पोस्ट रेफरेंस का कॉलम और हमारा सीरियल नंबर, यहाँ पे डेट का कॉलम। ट्रायल बैलेंस में हम सीरियल नंबर लिखते हैं। सबसे पहले आएगा हमारे सीरियल नंबर, देन हमारा पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर के फ़ौरन बाद हमारा पोस्ट रेफरेंस का कॉलम है, इसके बाद डेबिट एंड देन लास्ट कॉलम है क्रेडिट। सबसे पहला अकाउंट था हमारे पास कैश का, सो नंबर 1 इज़ कैश। यहाँ पर हमने जो बैलेंस लिखने हैं वो अपने बैलेंस ब्रॉड डाउन की वैल्यू लिखनी है। कैश का बैलेंस ब्रॉड डाउन है हमारे पास 2,11,000। डेबिट साइड पर हमने लिखा अपना 2,11,000 की अमाउंट, जो कि कैश की अमाउंट है। कैश के फ़ौरन बाद हमारा सेकंड जो हमने अकाउंट बनाया था वो था हमारे पास प्रीपेड रेंट का। प्रीपेड रेंट भी हमारा एसेट होता है और प्रीपेड रेंट की अमाउंट देखते हैं हमारे पास क्या है बैलेंस बीडी की। नवंबर 1 पर प्रीपेड रेंट की अमाउंट है हमारे पास 9,000। सो प्रीपेड रेंट की अमाउंट आएगी हमारे पास 9,000 रुपीज़। प्रीपेड रेंट के बाद थर्ड जो अकाउंट हमने बनाया था वो था मशीन का अकाउंट। मशीन डेबिट बैलेंस ब्रॉड डाउन की वैल्यू है मशीन की हमारे पास 2 लाख। मशीन के बाद हमने अकाउंट बनाया अपना कैपिटल का।
कैपिटल यहाँ पर अब क्रेडिट साइड पर आ गया है। नवंबर 1 पर इसकी बैलेंस ब्रॉट डाउन की वैल्यू है 4 लाख, जो कि क्रेडिट साइड पर है, इसलिए हम यहाँ पर भी इसे क्रेडिट साइड पर ही रिकॉर्ड करेंगे 4 लाख से। इसके बाद था हमारे पास सर्विसेज इनकम, जिसकी अमाउंट है 30,000। सर्विस इनकम 30,000 रुपीज़। और सर्विस इनकम के बाद लास्ट था हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस। सैलरीज एक्सपेंस की अमाउंट है हमारे पास 10,000 रुपीज़। और जब हम अपने तमाम की तमाम हेड ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे तो उसके बाद हमने इन सब का सम कर लेना है, मीन्स टोटल कर लेना है दोनों साइड्स का, कि डेबिट और क्रेडिट हमारा ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। तो हमारा जो डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है 4,30,000, और हमारा क्रेडिट साइड का भी बैलेंस क्या आ रहा है 4,30,000। तो ये हमारा राइट आंसर है, बिकॉज दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ रही हैं। अगर इक्वल नहीं आएंगी तो इसका मतलब ये है कि हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है, या तो अपने लेजर बनाते हुए या फिर अपनी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हुए। तो उसके बाद हमें दोबारा से अपने अकाउंट्स चेक करने पड़ेंगे अगर हमारा बैलेंस इक्वल नहीं आएगा। बट यहाँ पर हमारा बैलेंस इक्वल आ चुका है। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 है, जो कि आप लोगों ने होमवर्क में करनी है। आपको पीडीएफ जो है अपनी क्लासरूम पर अवेलेबल है, आपने अपनी क्लासरूम से पीडीएफ डाउनलोड करनी है, और उसके प्रॉब्लम के फ़ौरन बाद ही आपके पास इसमें सॉल्यूशन भी गिवन है। लेजर अकाउंट बनाने हैं, और लेजर अकाउंट के बाद आपने जो है अपना ट्रायल बैलेंस बनाना है। इसमें देखिए रिक्वायरमेंट में आपके पास लिखा गया है एंटर द अबव ट्रांजैक्शन इन द लेजर अकाउंट इन स्केलेटन टी फॉर्म। वही काम है, टी फॉर्म में अपने जो है वो आपने जो अकाउंट्स हैं, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की होंगी, उन सब के टी अकाउंट बनाने हैं। इसके बाद बी में कह रहे हैं फुट एंड बैलेंस द अकाउंट्स इन पेंसिल। तो वो क्या है, वो यही बात है कि जो आप लोग ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं, और बैलेंस कैरी डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन, यही हमारी क्या है, यही हमारी फुटिंग और बैलेंसिंग कहलाती है। ये चीज़ ही हमारी इसी की बात हो रही है। तो आप लोगों ने ये परेशान बिल्कुल नहीं होना कि यहाँ पे इन्होंने क्या रिक्वायरमेंट मांग लिया है। तो ये रिक्वायर्ड उन्होंने अलग से ज़रूर दिया है, लेकिन जो है आप लोग जब टी अकाउंट बनाएंगे तो ये जो रिक्वायरमेंट नंबर बी है आपकी, वो रिक्वायरमेंट नंबर ए में ही सॉल्व हो चुकी होगी। उसके बाद लास्ट जो है आपके पास प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑन February 28। तो February 28 पर आपने अपना ट्रायल बैलेंस बना लेना है, और उसमें वही चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले तमाम के तमाम एसेट्स लेने हैं, इसके बाद कैपिटल ओनर इक्विटी यानी कैपिटल, और उसके बाद लायबिलिटी, इसके बाद इनकम, और लास्ट में हमने अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है। देन लास्ट में हमने दोनों साइड्स का सम कर लेना है। अगर तो इक्वल है तो मीन्स हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है, हमारे लेजर्स बिल्कुल सही हैं, और अगर इक्वल नहीं है तो बेटा आपने फिर से चेक करना है कि क्या कोई मिस्टेक लेजर में हुई है या कोई मिस्टेक एंट्री रिकॉर्ड करते हुई है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।